अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रानी चौहान, आपके फेवरेट प्रोग्राम किचन विद रानी के साथ। आई होप कि कल की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आपने ट्राई की होगी। और आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं, और जो कि एक हेल्दी रेसिपी है और रमज़ान के लिहाज से है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मोस्टली हमारे प्रोग्राम्स देख के, कुकिंग शो देखकर अपनी कुकिंग करते हैं, तो उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, वो ये कि जब बाहर ममालिक में कोई उनका इवेंट ओकेजन आता है तो वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं और आवाम का ख्याल करते हैं, और हमारे पाकिस्तान में जो है वो उल्टा है। जब रमज़ान आता है तो यहाँ सारी चीज़ें ऊपर पहुँच जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, ख़ासतौर पर फ्रूट, सब्ज़ी और जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी जाती हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और महंगाई जहाँ पहुँच गई है उसके लिहाज से हमें ख़ास तौर पर रमज़ान में इन अशिया खुर्दनोश को जो है वो कम लेवल पर, कम पैसों में फ़रोख्त करना चाहिए। ये मेरी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है और आवाम से भी कि प्लीज़ अपने इस बहुत मोहतरम महीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो एक यूनिटी जो है ना आपकी, वो पावर है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनमें डालडा शामिल है जो कि बहुत अच्छा ऑयल है, उनमें यंग्स शामिल है, उनमें मलका मसाला शामिल है, और उनमें सनरिच शामिल है जो कि बहुत अच्छा आटा है। और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनमें शामिल हैं डालडा कुकिंग ऑयल, और यंग्स हैं जिनका मायनीज़ बहुत ही पसंद है मुझे, और सनरिच है, आटा बहुत अच्छा है इनका, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। मलका मसाला है जो कि आज हम यूज़ भी कर रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आए चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ आमलेट, और ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी। और जो चीज़ें इसमें, इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले हम जो चीज़ें हैं इसमें यूज़ होने वाली वो बताएंगे आपको। सबसे पहले चिकन, चीज़, प्याज, टमाटर, पालक, हरा धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, नमक। अब हम स्टार्ट करते हैं कटिंग, और कटिंग के लिए हम लेंगे एक नॉर्मल प्याज और इसको हम जो है चॉप कर लेंगे। प्याज नॉर्मल लीजिएगा क्योंकि अंडों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हमने एक दरमियाना प्याज लिया है। और किचन में सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जितना आपका किचन साफ़ होगा उतने आप हेल्दी होंगे। प्याज को चॉप कर लेंगे। एक प्याज चॉप किया है हमने। अब हम एक टमाटर लेंगे नॉर्मल साइज़ का, इसे भी चॉप करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसे क्यूब्स में काटने में, तो आप इसको इस तरह दो हिस्सों में करके और इजीली क्यूब्स बना सकते हैं। क्यूब्स में काट लेंगे। ये सारी हेल्दी चीज़ें हैं जो कि ऑमलेट में यूज़ की जा रही हैं, ताकि अगर आप सही में इसे बनाते हैं तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहें।
मैंने फर्स्ट रमज़ान आपको कहा था कि मैं टिप्स भी बताऊंगी आपको साथ साथ, जिससे आप खाने पीने के बाद जो है वो हेल्दी फूड खाने के बाद जो है आप एनर्जेटिक भी रहें। ये हो गया। अब हम हरा धनिया काटेंगे। हरा धनिया हम थोड़ा लेंगे क्योंकि हमने पालक भी यूज़ करनी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। ये बहुत कलरफुल और बहुत हेल्दी होता है ऑमलेट, और आपको यकीनन पसंद आएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए सफाई का। पहले हम इसे नीट करेंगे। जी, अब हम करेंगे पालक की कटिंग। बिल्कुल बारीक पालक काटनी, क्योंकि ऑमलेट के साथ वो मिक्स हो जाए। इस तरह काटने के बाद इसे एक दफ़ा हम फिर काटेंगे, क्योंकि ऑमलेट में ये अलग ना हो। इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है अपने। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें अंडे निकालेंगे। अच्छा, जी नाज़रीन, अब हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, अब हम लेंगे अंडे, जो कि हमारी रेसिपी की मेन चीज़ है। और इसे हम तोड़ के इसमें डालेंगे बाउल में। ये हम 6 अंडों का बना रहे हैं, और अगर आप चाहें जितनी आप क्वांटिटी चाहते हैं अंडों की उतनी लें। अगर अंडे कम लेने हैं आपने, तो आप मसाले जितने हैं वो क्वांटिटी में कम कर दीजिएगा। जी, ये हो गए 6 अंडे हमारे कंप्लीट। अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक।
पालक शामिल किया हमने इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। अब हमने ये जो प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें काटी थी, ये इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया है, ये काफ़ी हेल्दी है और बहुत मज़ेदार है। जिस तरह पिज़्ज़ा होता है, ये उसका फ्लेवर उससे भी अच्छा होगा। ये हमने शामिल किया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जितना अच्छा मिक्स होगा ये, उतना ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट होगा इसका बनने का। मिक्स वेल। ये देखिए, इसका लुक देखें आप, कितना ज़बरदस्त है और सारी हेल्दी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। इसको मिक्स किया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ टी स्पून ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा हम अंडे में डाल रहे हैं। आप सोचेंगे कि ज़ीरा क्यों डाल रहे हैं हम? इससे बहुत ये क्रिस्पी और मज़ेदार अंडा बनता है। अब हमने पैन जो है वो गरम कर लिया है। पैन में अब हम डालेंगे ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल है, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये जी, ऑयल ऐड किया। अब हम इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे जो है हम इसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें चीज़ भी ऐड होगी, तो हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे इसे हम बनाएंगे। इसका लुक जो है वो बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह होता है और इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि इसमें पालक भी ऐड की गई है। ये जब तक होगा, अब हम चीज़ की कटिंग करेंगे। चीज़ को आप क्रश भी कर सकते हैं, बट इससे जो है वो एक अलग लुक बनेगा कटिंग से। इसका फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। Let's check.
जी नाज़रीन, ये भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह का लगा आपको। ये मैं स्लो फ्लेम पे इसलिए बना रही हूँ कि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। और नाज़रीन, आप बताइए आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है। और आगे जाके मैं आपको बच्चों के लिए भी रेसिपीज़ बताऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है वो रमज़ान में बहुत तंग करते हैं, कुछ खाते नहीं। तो मैं ट्राई करूंगी कि उनके लिए भी कुछ अलग सा स्पेशल बनाया जाए। ये देखिए जनाब, ये स्टार्ट हो गया। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि जो है ये नीचे से लग ना जाए, इसका लुक ख़राब ना हो जाए। थोड़ा टाइट होगा तो हम इसे फोल्ड करेंगे। इसको हम खुशबू बहुत ज़बरदस्त औसम आ रही है। अच्छा, ये जहाँ से टूट गया वहाँ से नहीं दिखाना है, ठीक है। मैं इसको पलट रही हूँ, जब मैं पलट चुकूँ फिर दिखाना है। जी नाज़रीन, ये देखें हमने पलट लिया है और इसका लुक चेक करें आप। अब हम इस पर डालेंगे चीज़। ये चीज़ हमने डाल ली और ये चीज़ से इसका लुक जो है ना बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इससे पहले हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा ऑमलेट जो है वो रेडी होने वाला है। इसे हमने लो फ्लेम पर रखा है ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। और आप इसे सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अफ्तार में इसे यूज़ करना है तो इसके साथ आपको थोड़ा सा सैलेड चाहिए होगा, जो बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब हम बनाते हैं सैलेड। सैलेड के लिए हमें चाहिए एक प्याज, जिसे हम चॉप करेंगे। क्योंकि अफ्तार में आप ट्राई करें कि आप सैलेड रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें ताकि मैदा जो है वो नॉर्मल रहे। सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए रमज़ान में। एक टमाटर लेंगे, टमाटर की कटिंग करेंगे। वैसे ये आमलेट जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें चीज़ शामिल है और चीज़ हेल्दी भी होती है। सैलेड जो है नॉर्मल रूटीन में यूज़ करने से आप हेल्दी रहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। ये हो गया सैलेड का सामान। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
अच्छा, रमज़ान में एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि आप अफ्तार के बाद कुछ जो है वो खाने जैसे नहीं रहते कि खाना खाया जाए। तो ट्राई करें कि इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं जो रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चीज़ें हों जो इजीली आप जिसे डाइजेस्ट कर सकें और इजीली वो पकाई जा सकें। डिश आउट किया है। ये इसका लुक चेक करें आप, कितना ऑसम लग रहा है। प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम शेफ्स को यही सिखाया जाता है कि जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आप खाना, उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। कम पैसों में और बहुत अच्छी और हेल्दी चीज़ जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। ये कम पैसों में बहुत आला क्वालिटी की एक आप डिश रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये लुक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल चाहेगा कि मैं अभी खा लूँ। जी नाज़रीन, तो आप बताइए कि ये न्यू डिश आपको कैसी लगी, और रानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, कल मुलाकात होगी।